भाइयों, आइए हम देखते हैं, जीना एक कला है या एक विज्ञान है। हम कुछ तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। निर्णय आपका होगा कि जीना एक कला है या विज्ञान। जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ नियम कायदे की ज़रूरत होती है और उसमें से सबसे पहला है भोजन, आहार। अब सवाल है कि भोजन क्या लें, भोजन कब लें और भोजन कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात कि भोजन क्या लें, तो इसमें मैं आपको स्पष्ट करूं कि पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर आप उन सारे जंक फूडों को लेना बंद कर दें जिनका आज बहुत तेज़ी से प्रचलन हो रहा है, जिसमें से पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग जो सड़े हुए मैदे से बनाया जाता है, जिनके खाने से वो हमारी पेट की अतड़ियों में जाकर चिपक जाता है और हमें बहुत तरह की बीमारियों को जन्म देता है। दूसरी बात है कि हम उन चीज़ों को खाएं जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। जीभ के लिए, स्वाद के लिए हम चीज़ों को कम खाएं, स्वास्थ्य के लिए चीज़ों को ज़्यादा खाएं। मसालेदार, तली भुनी और तेल वाली चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें उन्हें नहीं लेना चाहिए। साग सब्जी, फल या आदि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी जो पाचन क्रियाएं हैं वो भी ठीक होती है। लेकिन हम आज उसके जस्ट उल्टा कर रहे हैं, अतः हमें संभलने की ज़रूरत है। अब सवाल है कि भोजन कब करें। भोजन दिन में करें, भोजन कभी भी रात्रि के समय न करें। रात्रि के समय भोजन हमें हानि पहुंचाता है। भोजन सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर हमें भर पेट भोजन कर लेना चाहिए, या ऐसा कहें कि अगर संभव न हो तो 10 बजे तक हमें पूरा भोजन करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, कम भोजन लेते हैं। ये हमारे द्वारा बताए गए ऋषि मुनियों के सिद्धांतों के खिलाफ है। अतः पहला भोजन भर पेट होना चाहिए। भोजन के 45 से 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। दूसरा, दिन में सुबह खाना ज़्यादा खाएं, दिन में उससे कम खाएं और रात्रि में न के बराबर खाएं। सूर्योदय के पहले आप हल्का फुल्का खाना ले लें तो आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम भोजन के इन सिद्धांतों पर ध्यान रखते हैं, अमल करते हैं, तो ये वैज्ञानिक भी है और ये हमारे जीवन की एक कला भी हो सकती है। दूसरी बात है व्यायाम, योगा या आज के संदर्भ में मॉर्निंग वॉक। अब कितना करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं और घंटे भर टहल के आ जाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने अपना क्रिया पूरा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद अगर आपका पसीने से शरीर लथपथ हो गया, तरोताज़ा हो गया, तो आप समझिए कि आपका मॉर्निंग वॉक सफल है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपके शरीर से पसीना न निकला तो उस मॉर्निंग वॉक का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता। इतना ही होता कि आप स्वच्छ और ठंडी स्वच्छ हवा में थोड़ी देर तक आप घूम आए हैं। दूसरा, अगर आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम में भी वैसा ही है। आप इतना व्यायाम करें कि आपका शरीर पसीने से लथपथ हो जाए। तीसरी बात आती है योगा। योगा में सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा माना जाता है। आप सूर्य नमस्कार कीजिए और अपने को स्वस्थ रखिए। तीसरी बात आती है इन सबों के बाद साउंड स्लिप। दिन भर के काम के बाद मनुष्यों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि 6 से 8 घंटा की अच्छी नींद लें, और 6 से 8 घंटा की नींद लेने के बाद आप पुनः तरोताज़ा हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन के कार्य के लिए आप एकदम फिट और तैयार रहते हैं। अतः आप सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी निद्रा पर दें, इसको एकदम आवश्यक समझें। अगर निद्रा न आती हो, आप तनावग्रस्त हों, तो आपको मेडिटेशन के शरण में जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रतिदिन 30 से 45 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आपको अच्छी निद्रा आएंगी, आपके अच्छे विचार आएंगे, आपके बॉडी का टॉक्सिन्स भी कम होगा। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि आप अपनी जीवन शैली को इस तरह बनाइए कि आप अपने को स्वस्थ रख सकें, अपने को मस्त और चुस्त और दुरुस्त रख सकें। एक बार पुनः मैं आप सबों से ये आग्रह करूँगा कि आप अपने आहार पे, आप अपने व्यायाम पे, आप अपने निद्रा पे और अन्य चीज़ों पे
जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उस पे ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।